चलिए आइए मेरे प्यार प्यारे छात्र, आज के इस न्यू वीडियो में आप सभी छात्र का स्वागत है। क्योंकि आज के इस न्यू वीडियो में बात करने वाला है केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक चैप्टर नंबर 7 का ये न्यू वीडियो है। और ये न्यू वीडियो के इस माध्यम से हम आप लोग को बताने वाले हैं टोटल 26 प्रश्न जो आप सभी छात्र के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं। तो आप सभी छात्र दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि एग्जाम के टाइप में ना आपको ये ना वो ना कोई भी आपको काम नहीं, बस आपको काम ये आएगा कि आप एग्जाम में से पहले पढ़े क्या थे। तो जल्दी से जल्दी आइए मेरे प्यारे छात्र, और इस वीडियो को ना जितना हो सके ना उतना शेयर जल्दी फास्ट में करिए, क्योंकि ये आज अभी इसी वक्त वायरल प्रश्न है और ये भी क्वेश्चन बैंक का चैप्टर नंबर 7 का आया है। तो हम इसलिए अभी बना रहे हैं क्योंकि आप लोग को जो वायरल प्रश्न मिलने वाला है ये एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे तो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सभी छात्र एक बार दिल थाम के बैठ जाओ अब, और अपने इस प्रश्न को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करिएगा। और तब तक के लिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी जो भी छात्र जुड़ना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन के लिंक में मेरा यूट्यूब का लिंक दिया हुआ, आप लोग वहाँ से जा करके मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यार से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या कहता है कि अस्थिरांक का मुख्यत क्या होता है। चलिए हम जानते हैं कि अस्थिरांक का मुख्यत क्या है। तो सभी मेरे प्यार से देखिएगा कि अस्थिरांक का मुख्यत क्या होता है। तो अस्थिरांक का मुख्यत होता है कैल्शियम फास्फेट। क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट। फास्फेट तो फई का टॉ होता है, यहाँ पर टॉ कट चुका है। कैल्शियम फास्फेट होता है। क्या कह रहा है कि अस्थिरांक का मुख्यत होता है कैल्शियम फास्फेट। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी लगाना है। प्रश्न कहता है कि अस्थिरांक का मुख्यत होता है कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है दूसरा में कह रहा है कि गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों मिश्रण युक्त होता है। प्रश्न कर रहा है कि गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है। मतलब गोताखोरी का जो श्वसन होता है वह किन यंत्रों के द्वारा गैस मिश्रण करते हैं। तो हम चलिए जान लेते हैं कि किन यंत्रों के द्वारा गैस मिश्रण होता है। तो 2 का देख लेना है, हीलियम प्लस ऑक्सीजन। मतलब गोताखोरी का जो श्वसन हेतु यंत्रों है उसमें हीलियम प्लस ऑक्सीजन का गैस मिश्रण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, हीलियम प्लस ऑक्सीजन। चलिए तीसरा का बात करें तो तीसरा आपका आ रहा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। अगर आप लोग को एग्जाम में पूछा जाए कि हाइड्रोजन बंध कौन नहीं बनाता है तो क्या करोगे? मुंह लटका के बैठना है। तो बिल्कुल भी नहीं, मुंह लटका कर बिल्कुल भी नहीं बैठना है, बस एग्जाम में तहलका मचाना है। तो एग्जाम में तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि HCl जो है ना हाइड्रोजन बंध कभी भी नहीं बनाता। हमेशा याद रखना है कि HCl जो है ना हाइड्रोजन कैल्शियम यानी कि हाइड्रोजन कैल्शियम है। यानी कि ये जो है ना हाइड्रोजन प्लस कैल्शियम, ये हाइड्रोजन प्लस कैल्शियम जो है ना निम्नलिखित में बंध नहीं बनाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 4 का देखेंगे। 4 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। कि निम्न में से कौन सा उभयधर्मी एक ऑक्साइड है। तो चलिए हम जानते हैं कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा हो जाए कि ZnO। क्या हो जाएगा? ZnO, जिंक ऑक्सीजन। क्या होगा? जिंक ऑक्सीजन। प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो ये है ZnO, याद रखेंगे ZnO। चलिए अगला देखेंगे हम 5 में कहता है कि निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। मतलब सभी में से कौन सा प्रबल मतलब क्या? मजबूत कौन सा ऑक्सीकारक पदार्थ है। 5 का देखेंगे और 5 में आपका हो जाएगा F2 मतलब फास्फेट। मतलब ये जो ऑक्सीकारक पदार्थ है ना ये ऑक्सीकरण बहुत ही ज़्यादा प्रबल है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। 5 का क्या हो जाएगा? F2। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम, F2। चलिए नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर में। 6 में कहता है कि निम्न में किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम है। निम्न में किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम है। सभी मेरे प्यार से देखना कि निम्न में किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम है। 6 का देखना है P यानी कि फास्फेट। क्या हो जाएगा? P। निम्न में से किसका आयनिक विभव मान सबसे अधिक है। तो ये इसका फास्फेट का, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, फास्फेट। चलिए अगला देखेंगे हम 7 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। देख लेना है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। अभी पीछे हम बताए थे कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बताता है। तो HCl। क्या हो जाएगा? HCl। 7 का क्या हो जाएगा? HCl, हाइड्रोजन प्लस कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगला देख लेंगे हम 8 का। 8 में कह रहा है कि XeF4 का आकार क्या होता है। XeF4 का आकार क्या होता है, याद रखेंगे XeF4 का आकार तो रक्वायर प्लेनर क्या होता है, रक्वायर प्लेनर। प्रश्न कहता है कि XeF4 का आकार होता है रक्वायर प्लेनर, क्या होता है, रक्वायर प्लेनर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्वायर प्लेनर। चलिए अगला देखेंगे हम 9 का। 9 में कहता है कि निम्नलिखित में से किससे प्रबल लिविश अम्ल है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविश अम्ल कौन सा है, याद रखेंगे कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविश अम्ल कौन सा है, 9 का देखना है। और 9 में हो जाएगा Bl3, मतलब Bl3 जो ये है ये एक लिविश अम्ल है। कौन सा अम्ल है, लिविश। तो हमेशा याद रखना है कि प्रबल लिविश अम्ल कौन सा होता है, तो Bl3 होता है। ऑप्शन नंबर डी लगाना है, Bl3। चलिए अगला देखेंगे 10 में कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। अगर एग्जाम में तो ये सब पूछेगा ही, 100% पूछेगा कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। हीलियम का मुख्य स्रोत हो जाए मोनाजाइट। क्या होगा, मोनाजाइट ऐसा मतलब पदार्थ है जो हीलियम के आपस में घुल मिल जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हीलियम का मुख्य स्रोत मतलब हीलियम से अटैचमेंट में कौन सा स्रोत है, तो वो आपका हो जाएगा मोनाजाइट। क्या होगा, मोनाजाइट। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, मोनाजाइट। चलिए अगला देखेंगे हम 11 का। 11 में कहता है कि निम्नलिखित में सबसे कम भस्मिक पदार्थ कौन सा है, मतलब कम भस्मिक, कम यात्रा करने वाला कौन सा पदार्थ है। निम्नलिखित में सबसे कम भस्मिक पदार्थ कौन सा है, तो 11 का हो जाएगा आपका NL3। क्या होगा, NL3 जो है ना ये कम भस्मिक पदार्थ मतलब कम ताप वाला पदार्थ है, जिसे हम क्या कहते हैं, कम भस्मिक पदार्थ। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, NL3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 12 में देखेंगे। 12 में कहता है कि H2SO4 क्या है, मतलब क्षार है, अम्ल है, भस्म में लवण है, क्या है। तो H2SO4 क्या है, तो H2O4 जो है ना, H2SO4 अम्ल है। अगर एग्जाम में पूछे अम्ल क्या है तो H2SO4, H2SO4 क्या है तो अम्ल है। डायरेक्टली आंसर लगाना ऑप्शन नंबर ए में। चलिए अब अगला का बात कर लेते हैं। तो अगला आपका कह रहा है 13 नंबर में कि नाइट्रस ऑक्साइड NO2 क्या है। नाइट्रस ऑक्साइड NO2 क्या है, याद रखना है जब भी एग्जाम में पूछे कि नाइट्रस ऑक्साइड NO2 क्या है, मतलब इसका ही ये, इसी का ये है, मतलब NO2। NO2 का मतलब हुआ नाइट्रस ऑक्साइड। O2 मतलब क्या, ऑक्साइड, NC नाइट्राइड। तो आप लोग को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और नाइट्रस ऑक्साइड NO2 का मतलब क्या होता है, तो 13 का हो जाएगा उदासीन, मतलब NO2 जो उदासीन अम्ल है, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड जो उदासीन अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी लगाए, एग्जाम में पूछेगा कि नाइट्रस ऑक्साइड क्या है तो उदासीन अम्ल है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 14 में। 14 में कहता है कि नाइट्रिक अम्ल का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त लाल भूरे गैस का सूत्र क्या होता है। कह रहा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त लाल भूरे गैस का सूत्र, मतलब ऑक्सीकारक जो होता है वो नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO2 जो है वो वायु द्वारा ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीकरण लेता है, और उसके बाद लाल भूरे गैस का सूत्र क्या होता है, मतलब इसके द्वारा लाल भूरा गैस का सूत्र क्या हो जाता है। तो 14 का आपको हो जाएगा NO2 मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन मतलब लाल भूरे गैस का सूत्र हो जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। चलिए अगला देख लेंगे हम 15 में। उपधातु क्या है, याद रखेंगे उपधातु की बात आ रही है तो Hb क्या है, उपधातु है। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, Hb क्या है, उपधातु। सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड जो है ना उपधातु है, क्या है, उपधातु। Hb का मतलब सोडियम ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे 16 का श्वेत फास्फोरस को किस द्रव्य में रखते हैं, श्वेत फास्फोरस को किस द्रव्य में रखते हैं। अगर एग्जाम में पूछे कि कौन सा फास्फोरस ऐसा है जो द्रव्य में हम श्वेत को रखते हैं, तो आपका हो जाएगा जल ऐसा पदार्थ है जो श्वेत फास्फोरस को द्रव्य में रखते हैं। क्या हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस को किस में रखते हैं, द्रव्य में, यानी कि जल में। ऑप्शन नंबर ए, जल क्या है, द्रव्य पदार्थ है। जल हुआ यानी कि पानी, घी, दूध, ये क्या है, द्रव्य पदार्थ है, यानी कि जो बह जाता है वो द्रव्य पदार्थ है, और जो क्या कहते हैं नहीं टूटता है, मजबूत है वो कठोर यानी कि मजबूत है। चलिए अगला का बात कर लेंगे हम 17 में कि सोडियम क्लोराइड किस में विलय है, सोडियम क्लोराइड किस में विलय है। चलिए 17 का देखेंगे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम क्लोराइड जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में विलय है। सोडियम क्लोराइड
सॉरी सोडियम क्लोराइड का सूत्र होगा HCl, मतलब सोडियम क्लोराइड। H से सोडियम, Cl से क्लोराइड, मतलब HCl किस में विलय है? तो अमोनिया हाइड्रोक्साइड में, अमोनिया हाइड्रोक्साइड में, मतलब अमोनिया AH2O, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 18 का कि SO2 अणु में S परमाणु का संकरण है। SO2 में S परमाणु का संकरण है, याद रखेंगे SO2 में S परमाणु का संकरण है sp3, मतलब सोडियम फास्फोरस, मतलब SO2 अणु में S परमाणु का संकरण क्या है? sp2, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे sp2। चलिए अगला देखेंगे 19 का कि आर्गन किसके द्वारा खोजी गई है? आर्गन किसके द्वारा खोजी गई है? रामसे, मतलब आर्गन का किसने निर्माण किया था? रामसे ने। अगर एग्जाम में पूछे, ऐसा प्रश्न तो पूछता ही है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछेगा जो लगे आप लोग कभी पढ़े ही नहीं हो, लेकिन हाँ पढ़े तो हैं पर दिमाग से निकल चुका है। तो दिमाग में क्या करना है? उसको एडजस्ट करना है। अगर एग्जाम में पूछे कि आर्गन किसके द्वारा खोजी गई है, तो राम से द्वारा, राम से याद रखना है, राम सीता से याद रखना है, राम सीता के जगह से, मतलब राम से ने आर्गन की खोज की थी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 20 का कि अमोनिया को शुष्क किया जाता है, मतलब अमोनिया को किसके साथ गर्म किया जाता है? अमोनिया को किसके साथ गर्म किया जाता है? CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ अमोनिया को गर्म किया जाता है। किसके साथ गर्म किया जाता है? अमोनिया को शुष्क किसके साथ किया जाता था? CaO, यानी कि कैल्शियम और ऑक्सीजन के साथ गर्म किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 21 में निम्नलिखित में त्रिभस्मिक कौन सा है? निम्नलिखित में त्रिभस्मिक कौन सा है? 21 का देखेंगे कि निम्नलिखित में त्रिभस्मिक कौन सा है? तो H3PO4, ये त्रिभस्मिक अम्ल है। याद रखेंगे कि H3PO4 क्या है? त्रिभस्मिक अम्ल है। हमेशा याद रखना है मेरे प्यारे छात्र कि H3PO4 त्रिभस्मिक अम्ल है, ऑप्शन नंबर डी लगाना है। चलिए अगला देखेंगे हम 22 में। 22 में आपका कहता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली अक्रिय गैस कौन सा है? देखिए प्रश्न कर रहा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली अक्रिय गैस कौन सा? अक्रिय मतलब क्या होता है? सभी छात्र को पता होना चाहिए कि अक्रिय गैस किसे कहते हैं। चलिए हम जानते हैं कि वायुमंडल में सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा पाए जाने वाली वो अक्रिय गैस कौन सा गैस है? कौन सा गैस है? 22 का देखेंगे आर्गन। अरे वाह, ये तो हमें भी नहीं लग रहा था कि जानते हैं, लेकिन हाँ कि वायुमंडल यानी कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सा है? आर्गन, AR, आर्गन, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, हमेशा याद रखना है आर्गन। चलिए अगला देखेंगे हम 23 का कि हीलियम गैस का मुख्य स्रोत क्या है? हीलियम HCl, हीलियम गैस का मुख्य स्रोत क्या है? हीलियम गैस का मुख्य स्रोत हो जाएगा मोनाजाइट सैंड, मतलब मोनाजाइट सैंड जो है ना हीलियम गैस का स्रोत है, यानी कि इससे जुटा हुआ है, यानी कि मोनाजाइट गैस जो है ना ये हीलियम का स्रोत है, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम, मोनाजाइट सैंड हीलियम का स्रोत है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे 24 का। 24 में कहता है कि वायु में निम्न में से कौन सी गैस नहीं पाई जाती? वायु में निम्न में से कौन सी गैस नहीं पाई जाती? हमेशा याद रखना कि वायु में कौन सी निम्न में से गैस नहीं पाई जाती है? रेडॉन। क्या कह रहा है? रेडॉन, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम, रेडॉन। प्रश्न आपका क्या कहता है कि वायु में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? रेडॉन, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हवा। वायु मतलब क्या हुआ? हवा। हवा में जो है ना रेडॉन गैस नहीं पाया जाता है। चलिए 25 में कि निम्न में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? निम्न में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? वो जगह SnO2, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है? SnO2, ऑप्शन नंबर डी। चलिए लास्ट और आखिरी प्रश्न हम देखेंगे 26 का कि H3PO4 क्या है? अभी हम पीछे ही बताए थे H3PO क्या है? त्रिभस्मिक अम्ल है। याद रखना कि H3PO4 क्या है? त्रिभस्मिक अम्ल है। 26 का लगाना है H3PO4 क्या हो जाएगा? त्रिभस्मिक अम्ल, सॉरी H3 यहाँ पर है ना, तो H3PO4 हो जाएगा द्विभस्मिक अम्ल। क्या होगा? द्विभस्मिक अम्ल। तो फाइनली मेरे प्यार छात्र ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं मेरे प्यार छात्र, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करिएगा ताकि आप सभी छात्र एवं छात्राएं के पास जाए और सबसे पहले इस वीडियो को आप देखें। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।